नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मेडिसिन डाइजेस्ट करने की वजह से आहान की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद जब उसे बेटर लगने लगा तब वो उठा और उसने रूम की विंडो खोल दी। वो इस वक्त बहुत वीक फील कर रहा था। जो लिक्विड आहान की बॉडी से निकला था उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग थी और उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फाइनली आहान ने हिम्मत जुटाई और नहाने चला गया। फ्रेश होने के बाद और साफ कपड़े पहनने के बाद आहान बहुत बेटर फील कर रहा था। वो बहुत काम था और उसे अपना ब्लड फ्लो भी बहुत स्मूथ लग रहा था। फाइट्स की वजह से वो हमेशा बहुत एक्टिव रहता था। आज इतने दिनों में पहली बार था जब उसका ब्लड फ्लो स्मूथ था। आहान बहुत वक्त से एक्सपर्ट स्टेज पर अटका हुआ था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस लिक्विड को कंज्यूम करने के बाद उसकी इंजरीज भी हील हो गई थी और उसकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। अब उसके लिए कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज पर पहुंचना आसान था। उसका अगले रेल्म में बिना किसी पिल्स के पहुंचना मुश्किल ही था। पिल्स भी हमेशा उनके लिए ही काम करती हैं जिनकी इनर स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। स्मिथ, माइकल और डैनी ने भी पिल्स ली थी, पर उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाए। आहान इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी इनर स्ट्रेंथ में कुछ चेंजेस आए हैं। उसने बहुत वक्त से ऐसे चेंजेस फील नहीं किए थे। उसने सोच लिया था कि वो बहुत वक्त तक एक्सपर्ट स्टेज पर ही रहेगा और कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा। दिस फील्स गुड, इट सीम्स लाइक दिस इज द राइट पाथ, आहान ने मन में सोचा। उसके मन में इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या मैच से पहले आहान अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। विलियम फाइट जीत जाता है। अरमान आहान के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि विलियम उन्हें डेविड जैसा लगता है। डेविड की वजह से अरमान की ये हालत हुई थी। आहान को भी लगता है कि कहीं विलियम ही तो डेविड नहीं है। वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए एक मेडिसिन पीता है जिसकी वजह से उसे अपनी बॉडी में चेंजेस फील होते हैं। वो इन चेंजेस को समझने की कोशिश करता है। आहान इस वक्त अपने रूम में पिछले मैचेस के बारे में सोच रहा था। वो हर मैच को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसने रियलाइज किया कि टॉप मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज की थी जिनका कोई काउंटर अटैक नहीं था। वो खुद बहुत सारे अटैक्स को काउंटर नहीं कर पाया था। आहान का फाइटिंग एक्सपीरियंस और अपने आप पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, इसलिए वो ऐसे मैचेस भी जीत गया था जो वो जीतने के लायक नहीं था। वो गहरी सोच में चला गया और अपने सामने की सिचुएशन को एनालाइज करने लगा। उसने अरमान की बातों को रिकॉल करना शुरू किया। विलियम बिना किसी पिल की मदद से आर्थर से ज़्यादा पावरफुल था। इसका मतलब उसके पास ऐसी टेक्निक्स होगी जिसका तोड़ मेरे पास नहीं होगा। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, पर सर ने यह भी कहा था कि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। किसी तरह अगर मैं एक रेल्म ऊपर हो जाऊं तो विलियम को हराना मुश्किल नहीं होगा। ये सब बातें आहान के दिमाग में चल रही थीं। जब सोच सोच कर उसके सिर में दर्द होने लगा तो वो बोला, फॉरगेट इट, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकता, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसके बाद आहान उठा, उसने अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर आ गया। उसके रूम में स्मेल आ रही थी, इसलिए उसने अपना रूम चेंज कर लिया। इसके बाद वो होटल के रेस्टोरेंट में गया जो मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए 24 आवर्स खुला था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। आहान ने अपने लिए खाना मंगवाया और जैसे ही खाना सर्व हुआ वो उस पर टूट पड़ा। सेक्लूजन और फाइट की वजह से उसने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वो फिर से अपने रूम में आ गया। उसने सोचा, मैच शुरू होने में अभी वक्त है, मुझे नेक्स्ट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए। आहान अपने बेड पर पैर फोल्ड करके बैठ गया और जो थोड़ी बहुत मेडिसिन उसकी बॉडी में बची थी उसकी मदद से अपना लेवल हाई करने की कोशिश करने लगा। जब वो ये सब कर रहा था तब विलियम भी अपने रूम में खाली नहीं था। वो आहान की तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहा था बल्कि एवलिन के साथ बिजी था। वो बेड से उठा और उसने एवलिन को उसे मसाज करने के लिए कहा। सर, आप बहुत खुश लग रहे हैं। आफ्टर ऑल, जिसे आप मारने के लिए इतने बेचैन थे वो अब आपके सामने होगा, एवलीन ने स्माइल करते हुए कहा। किसी को पता हो या ना पता हो, पर एवलीन जानती थी कि विलियम के मन में क्या है। उसने किलिंग बैंड छोड़कर अपना डार्क काउंसिल बनाया था। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से वो आहान को मारना चाहता था। विलियम मुस्कुराया और उसने कहा, तुम मेरे दिल की बात अच्छे से जानती हो। ये बात सुनकर एवलीन बहुत खुश हो गई। उसे विलियम का उसे प्रेज करना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद विलियम ने कहा, एक बार मैं आहान को जान से मार दूं, फिर मुझे चैन मिलेगा। आप ऐसा जरूर कर पाएंगे सर, मैं आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ, एवलीन ने कहा।
उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आहान को जान से मारना विलियम के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। फाइट शुरू होने में अभी भी वक्त था। आहान अपने रूम में बैठा था और मेडिटेट कर रहा था। उसने जब आंखें खोली तब उसकी आंखों के सामने एक वाइट लाइट फ्लैश हुई। आहान ने अपने आप को स्ट्रेच किया और अपनी मसल्स को रिलैक्स किया। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बहुत वक्त से ऐसा फील नहीं किया था। ये फीलिंग बहुत अच्छी और रिलैक्सिंग है, आहान ने अपने आप से कहा। उसने सोचा था कि ये मेडिसिन सिर्फ उसकी इंजरीज ठीक करेगी। उसे नहीं पता था कि इस मेडिसिन की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब आहान जब चाहता तब अगले लेवल पर पहुंच सकता था। उसके लिए कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचना मुश्किल नहीं था, पर उसे ब्रेक थ्रू करने की जल्दी भी नहीं थी। अगर वो पहले ही कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच जाता तो ये बात विलियम को ज़रूर पता चल जाती। ऐसे में वो आहान के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए बिल्कुल नहीं मानता। अगर उसके और विलियम के बीच में लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होती तो वो उसे मार नहीं पाता। ऐसे में उसका सारा प्लान खराब हो जाता। इसलिए आहान ने अभी अगले रेल में एंटर नहीं किया और सही टाइम का वेट करने लगा। इसके बाद वो उठा और फिर से चेंज करने चला गया। उसकी बॉडी में जो बची खुची मेडिसिन थी वो भी अब बाहर आ गई थी और उसे बहुत चिपचिपा फील हो रहा था। उसने अपने हाथ पैर धोए और चेंज करने के बाद नीचे आ गया। एक हॉल में जाकिर, अरमान, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा बैठे थे। आहान भी उनके पास आ गया। वो जैसे ही वहां आया, जिनेश उछलते हुए आगे आया और उसने पूछा, हाउज इट? इतने टाइम सिक्लूजन में रहने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ी है? विलियम आर्थर से भी ज्यादा पावरफुल है। इट इज ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। जिनेश को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने हैरान होते हुए पूछा, रियली? आहान ने आर्थर को हरा दिया था, पर वो मैच उतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा था। आर्थर को हराने में आहान को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पर विलियम के केस में ऐसा नहीं था। वो आर्थर से भी ज्यादा पावरफुल था और उसका एक्सपीरियंस भी आहान जैसा था। फिर भी आहान कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में जिनेश हैरान कैसे नहीं हो सकता था? सिर्फ जिनेश ही नहीं, वहां और भी लोग मौजूद थे जो हैरान हो गए थे। आहान, तुम्हारा ऑरा आज अलग लग रहा है। पहले मुझे लगा कि तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो, पर ऐसा नहीं है। इट इज स्ट्रेंज, व्हाट्स अप? ये सवाल निर्वाणा का था। उसे आहान में से आज बहुत अलग वाइब्स आ रही थी। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं था कि आहान को इन पर भरोसा नहीं था, पर वो अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। ओह, ऐसी बात है, निर्वाणा ने कहा। सब सोच में पड़ गए थे कि आखिर आहान में ऐसा चेंज कैसे और क्यों आया, और वो किसी को इस बारे में बता क्यों नहीं रहा था। जब सब चुप थे तभी वहां पर अचानक से प्रतीक आया। उसके हाथ पैर पट्टियों से बंधे हुए थे। वो सबके सामने लिम्प करता हुआ आ रहा था। जैसे ही गोपाल की नज़र प्रतीक पर पड़ी, वो उठकर खड़े हो गए और प्रतीक के पास गए और उससे कहा, प्रतीक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए। चिल चिल, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आपके पास ही तो आया हूँ। आज आहान भाई का मैच है, मैं देखने कैसे नहीं आता। प्रतीक ने स्माइल करते हुए कहा। प्रतीक, तुम्हें आराम करना चाहिए था, आहान ने कहा। प्रतीक ने गहरी सांस ली और कहा, आहान भाई, आपको पता है आज सुबह हॉस्पिटल में मैं किससे मिला? उस फूल आर्थर से जिसे आपने हराया था। पता है, वो कह रहा था कि आपने उसे नहीं हराया, बल्कि वो केयरलेस था इसलिए हार गया। उसका एक हाथ तो टूटा हुआ है, पर उसका मार्शल आर्ट्स बच गया है। इसके बाद उसने फिर से गहरी सांस लेकर आगे कहा, इसके अलावा उसने ये भी कहा कि आपकी मौत उस विलियम के हाथों से होगी। मैंने भी कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। फिर हम दोनों की बहस हो गई। आहान भाई, मैं चाहता हूं कि आप उस विलियम को जान से मार दो। आप उसे मेरी नज़रों के सामने मारोगे, तभी मुझे सुकून मिलेगा, प्रतीक ने कहा। प्रतीक की बातें सुनकर सब हैरान थे। वो पिक्चर कर पा रहे थे कि पट्टियों में बंधा प्रतीक आर्थर के साथ कैसे आर्ग्यू कर रहा था। आहान ब्रो, यू वोंट लेट मी डाउन ना? प्रतीक ने फिर पूछा। आहान ने स्माइल किया और कहा, नो, आई वोंट लेट यू डाउन। द वन गोइंग डाउन विल बी आर्थर। गैम्बलिंग कंपनी के ऑफिस में सेक्रेटरी ने बहुत कामली सारी सिचुएशन समझानी शुरू की। रिसेंटली हमारे पास मैच के कुछ वीडियो आए हैं, उससे बहुत सारे गैम्बलर्स अट्रैक्ट हुए हैं, पर उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं हैं। वहीं आहान पर अभी भी बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को इतना भरोसा क्यों है कि ये मैच भी आहान ही जीतेगा। आहान पर जो पैसा लगा रहे हैं वो प्रोफेशनल गैम्बलर्स नहीं हैं, बल्कि उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, कंपनी के चेयरमैन ने कहा। वो सेक्रेटरी से ज़्यादा काम था क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशंस पहले भी डील किया था। वैसे इस वक्त हमारे पास कितना अमाउंट है? चेयरमैन ने पूछा। अराउंड 120 करोड़, जिसमें आहान और विलियम का रेशियो है 4:6, सेक्रेटरी ने कहा। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले चेयरमैन ने अपना हाथ टेबल पर मारा तो वो चुप हो गई। अचानक से चेयरमैन का फोन बजने लगा। मेरी डार्क काउंसिल से बात हो गई है। विलियम आहान को जान से मारने वाला है और ये फाइनल है। आहान के ऑड्स उस हिसाब से ही रेस करना। जब चेयरमैन ने फोन उठाया तब सामने से एक आवाज आई। ये आवाज कंपनी के असली मालिक की थी। जब उसने चेयरमैन से ये बात कही तब वो चुपचाप मान गया। होटल रूम में विलियम नहाकर फ्रेश हो गया था और मेडिटेट करने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में उसका फोन बजने लगा। फोन जूलियस का था, जो किलर बैंड का मेंबर था। ऑगस्टस के बाद उसी की चलती थी। ऑगस्टस को जो मैसेज पहुंचाना होता था वो जूलियस के थ्रू ही पहुंचता था। विलियम भले ही डार्क काउंसिल का वॉर गॉड था, पर उसे भी जूलियस से रिस्पेक्टफुली ही बात करनी पड़ती थी। विलियम, बॉस से नए ऑर्डर्स आए हैं। इस इंडिया के आहान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में जीनियस है और उसके जैसा कोई नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है, उसने उन लोगों को अटैक करना शुरू कर दिया है जिन्होंने अरमान को क्रिपल किया था। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में और पावरफुल हो जाएगा। बॉस चाहते हैं कि तुम उसे इन मैच में जान से मार दो, जूलियस ने कहा। जूलियस सर, डोंट वरी, आज की फाइट आहान की जिंदगी की आखिरी फाइट होगी, विलियम ने कहा। उसकी आवाज़ में किलिंग इंटेंट था और आहान के लिए जो उसके मन में नफरत थी वो साफ नजर आ रही थी। जूलियस उसे अगर नहीं भी कहता तब भी उसने आहान को मारने का सोच लिया था। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का फाइनल मैच बस शुरू होने ही वाला था। स्टेज सज चुका था और लोगों ने आना शुरू कर दिया था। 2 बजे से लोग आने लग गए थे, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट्स थे, एलीट फैमिली के लोग थे या फिर ऑर्डिनरी लोग थे। इनके अलावा जो मैच देखने आए थे वो थे गैरी, चैंग और माइक। सब में बहुत एक्साइटमेंट था और सब मैच को लेकर अपने प्रेडिक्शंस बता रहे थे। इस वक्त सब 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे। एक ग्रुप आहान की साइड था और एक विलियम की साइड। आखिर आज का सबसे क्रूशियल मैच अपने साथ क्या-क्या नए ट्विस्ट्स और टर्न्स लाएगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।